Hello bachcho, let's read this question. It says that two light springs of force constant K1 and K2 and a block of mass M are in one line AB on the smooth horizontal table such that one end of the spring is fixed and on rigid support and the other end is free as shown in the figure. The distance CD between the free ends of the spring is 60 centimeter. If the block move along AB with a velocity 120 centimeter per second in between the springs, calculate the period of oscillation of the block. 1985 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हमें इसमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. तो अगर हम यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं सी पॉइंट से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी से डी तक जाने का टाइम प्लस उसके बाद डी से ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, इस टाइप से वाइब्रेट करेगा एंड देन रिटर्न होगा. तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम पीरियड बाय द सेकंड स्प्रिंग T2. ये हम निकाल लेंगे हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि ये क्वार्टर साइकिल और ये क्वार्टर साइकिल, तो इधर हो जाएगा जो भी टाइम पीरियड है डिवाइड बाय 2. इसके बाद नेक्स्ट अगेन डी से सी तक मूव करेगा ये ब्लॉक, प्लस यहाँ पर ये जो K1 है इसको कंप्रेस करेगा एंड देन वापस रिटर्न बैक आएगा अपनी सी पोजीशन पर. तो यहाँ पर भी हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ है, तो हम T1/2 लिख देते हैं. T1 तो हो गया टाइम पीरियड, डिवाइड बाय 2 कर देंगे हाफ साइकिल के लिए. तो सी पॉइंट पे वापस रिटर्न हो जाएगा. तो सी से स्टार्ट हुआ, सी पे वापस आया, इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो गया. तो ये हो गया टाइम पीरियड. तो ये हमारा क्वेश्चन का अप्रोच हो गया. अब इसमें पहले T1 और T2 हम देख लेते हैं. तो यहाँ पर M मास हो गया और K स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग T1 और T2 हम इजीली निकाल सकते हैं. T2 विल बी 2 पाई रूट M अपॉन K2 एंड T1 इक्वल टू 2 पाई रूट M अपॉन K1. वैल्यूज भी पुट कर देंगे. इसके बाद है सी से डी तक का. तो सी से डी तक का हम डिस्टेंस जो है वो गिवन है, तो टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे सी से डी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना रिटार्डेशन है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस. तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा सी से डी तक जाने में या डी से वापस सी तक आने में, वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर और इस मोशन में जो स्पीड है बीच में वो है 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया हाफ सेकेंड. तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं. फर्स्ट है सी से डी तक का टाइम, ये हो गया हाफ सेकेंड. देन हाफ ऑफ द T2, तो T2 का हाफ करेंगे देन इट विल बी पाई रूट M अपॉन K. M यहाँ पर मास है और क्वेश्चन में यहाँ पर जो मास है वो लेना है हमें 200 ग्राम, मतलब 0.2 kg, डिवाइड बाय K2 हमें लेना है 3.2 प्लस TDC. DC भी हाफ सेकेंड है, प्लस अगेन टाइम पीरियड का हाफ T1/2 कर देंगे. तो T1/2 करोगे तो यहाँ पे 2 पाई का हाफ पाई हो जाएगा. तो पाई रूट M अपॉन K होगा यहाँ पर K1 विच इज 1.8. तो ये कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे देन टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा. अब हाफ सेकेंड प्लस हाफ सेकेंड तो 1 सेकेंड हो गया, प्लस पाई 3.14. और इन दोनों में अगर हम देखें देन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा और इधर आ जाएगा आउटसाइड 4, 1/4 16 का स्क्वायर रूट. इसी टाइप से सिमिलरली यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आउटसाइड 3. इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड. तो इस टाइप से हम यहाँ पर कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे. तो ये आ गया आंसर यहाँ पर 2.82 सेकेंड. You get time period of the oscillation. Hope you understand it well. Best of luck.